चिमी बेबी, वो मैं ये कह रही थी ना कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गेम है। गेम है? कैसा गेम? हाँ, एक प्रैंक है। हम तुम्हारे डैड पे ना एक प्रैंक करते हैं। मेरा साथ दोगे ना? मम्मी, अगर डैडी पे प्रैंक किया ना तो वो फिर से पनिशमेंट देंगे। ओह नो नो नो। अरे मैं हूँ तो तुम्हारे साथ, क्यों इतना डरते हो? बस तुम्हारा साथ ही तो चाहिए ना मेरे को। अकेले थोड़ा सा हाँ डर लग रहा है मेरे को। सी, आपको भी लग रहा है ना? सो नो प्रैंक्स। अरे यार, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो जिमी। अपने डैड पे गए हो पूरे के पूरे। मैं मेरे पे जाया करो ना थोड़ा सा। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ने मेरी इतनी बेइज्जती की है और मैं चुपचाप सुन के आ गई हूँ। तो अब मेरे को उन पे प्रैंक करना है। प्रैंक क्या, मुझे अपना बदला लेना है उनसे। नो मम्मी, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। आई एम वेरी 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 सॉरी। ठीक है, फाइन। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे डैड बाबा कहते हैं जिमी के लिए रुक जाओ, जिमी के लिए रुक जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए रुकी हुई हूँ। और तुम मेरे को ऐसे ऐसे पे करोगे जिम? फाइन, मैं कल चली जाऊंगी। तो अपने डैड के साथ ही खुश रहो। जब तुम पनिशमेंट देंगे ना, तुम्हारे साथ खेलने वाला कोई नहीं होगा मेरे जैसे, तब पता चलेगा। अब आप मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो? नहीं बेबी, मैं तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं कर रही। मैं तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल ही कर रही हूँ। अच्छा, मुझको क्या मिलेगा? तुम्हें ब्राइब चाहिए रहती है हर समय। ओके फाइन, कल मैं और तुम चलेंगे बाहर घूमने। ओके, पक्का पक्का लेके जाएगी मॉम तुम्हें। यप्पी, ओके ओके। हो ये क्या कर रहे हो तुम? ये उठ गया ना तो क्या होगा तुम्हारा? मम्मी शांत रहो ना, उठ जाएंगे वो। चिम बेबी, ये तुमने क्या किया? हाँ, इसे सोते सोते को बेचारे को राक्षस क्यों बना रहे हो? मामा, आपने ही तो बोला था ना बदला लेना है, तो डैडो को सोता हुआ पाया तो मैंने सोचा क्यों नहीं। अरे लेकिन मेरा मतलब ये थोड़ी ना था। तो तुमने कर दिया, हो गया जो होना था। मामा, ये लो स्केच, आप ही कर दो। पेंटिंग मैं इसके ठीक है, वैसे कर ही देते हैं। अब तुमने कर ही दिया, आधा काम बेकार दिया तो मैं पूरा क्यों नहीं कर देती? मैं भी मजा ले लेती हूँ, वैसे भी नहीं उठ रहा। चलो साइडो साइडो। तुम क्या कर रही हो ये इस पेन के साथ? मैं इस पेन के साथ वो जिम ये चला गया। वो मैंने ना बिल्ली की ड्राइंग देखी थी, तो मेरे दिल में आया कि हाँ मैं भी ऐसे कर लेती हूँ। जस्ट ये कर रही थी ना, और कुछ नहीं। म्याऊं, भगले भगले थे यहाँ से, ये जिम तो गया। मुझे लगा था ये आधी पागल है, लेकिन ये तो पूरी की पूरी ही पागल है। ओह गॉड, सीरियसली ये बच्चों वाली हरकतें कर रही है जिम के साथ में। Good morning, Mr. Janjanka. Yeah, morning. Hey, you idiot, मुझे जाने दो ना पहले। Yeah, finally. देखो जॉन जंक को किसी से हारता नहीं है। इडियट कहीं के। ये भी नहीं जानते कि लेडीज फर्स्ट होना चाहिए हमेशा। ओह मैडम, कोई लेडीज फर्स्ट वगैरह नहीं होता। हाँ, तुम्हारे जैसे गधे के लिए तो वैसे भी नहीं होगा। किसी के जलने की और हारने की बदबू आ रही है। शट अप। ये क्या है? ये तेने अपने बाथरूम का क्या हाल कर रखा है? जान को खोल दो ना प्लीज, मुझे जाने दो ना, फिर तुम चले जाना, मुझे जाना है कहीं। जाओ, तुम जाओ पहले, मैं बाद में चला जाऊंगा। ओह रियली? इतने अच्छे कब से हो गए तुम? वेल थैंक यू। ला 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 ला। मैं इनको रात को वॉश करना भूल गई थी, तभी ये चला गया यहाँ से। ओह माय गॉड। मॉम, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दीजिए, मुझे बस निकलना है मीटिंग के लिए। हाँ मेरे खरगोश, रुक जा, अभी लगा रही हूँ। डैड मीटिंग में आप भी आ रहे हैं ना आज प्लीज मेरे साथ ही रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स जंकॉक, ये मीटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं रहूंगा ही। मैं सोच रहा हूँ शुगा को भी ले लेते हैं, तो शुगा भी यहाँ पे जान जाएगा, क्योंकि अब शुगा सियोल में ही है, तो यहाँ की कंपनी इसे हैंडल करनी आनी चाहिए। हाँ सही कह रहे हैं आप, तो शुगा ही हमसे पूछ लीजिए, वो भी चलेंगे ना उस मीटिंग में। अरे आंटी आंटी आंटी
आंटी जल्दी से हमारा और जिम का ब्रेकफास्ट लगा दीजिए, हमको जाना है बाहर। फिर तुम कहाँ जा रही हो? आज तो जिम के स्कूल की भी छुट्टी है। तो फिर मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या कहा तुमने? अरे मैं बताता हूँ ना। तेने कहा कि उसे तुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, तो उससे परमिशन लेने की कि वो जिम के साथ कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं। ये लो, तुम भी आए। तुम्हारी ही कमी रह गई थी ना यहाँ पे। या ऑफ कोर्स, मेरे बिना तो तुम्हारा घर ही अधूरा है। अरे आंटी जी बस खाना लगा दो अब जल्दी से, बहुत भूख लग रही है, पूरी रात भूखा रहा हूँ मैं। क्यों जो बेटा, डिनर नहीं किया था? अरे नहीं, डिनर तो किया था, पर डिनर के बाद आंटी जी देखो इतने घंटे काटे हैं मैंने सो के, तो उसमें मुझे भूख लग गई। अब बताओ क्या खाना बनाया है? देन जन सबके लिए ब्रेकफास्ट लगा देती है एंड शुगर एंड जिमिन भी आ जाते हैं। ओह ह्यूम, अच्छा हुआ आप आ गए। आज मेरी और डैड की बहुत बड़ी मीटिंग है, तो आई वांट कि आप हमें ज्वाइन करें। नहीं, आई एम सो सॉरी, बट आज मुझको जिमिन के साथ कहीं बाहर जाना है, तो आज नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, कभी और। ऐसा भी क्या काम है तुम्हारा कि तुम अपने डैड और अपने भाई को ज्वाइन नहीं कर पाओगे मीटिंग के लिए? उन्होंने कहा है ना, तो वो करो, समझे? हर समय बीवी के पीछे फिरते रहते हो। मॉम प्लीज, आप बार बार जिमिन को क्यों बीच में घसीट लेती हैं? मैंने कहा कि मुझे और जिमिन को काम है, तो दोनों को काम है। तो क्या काम इतना जरूरी है तुम्हारा जिमिन के साथ? क्या ही काम होगा? डॉक्टर के लेके जाओगे इसको, चली जाएगी वो अकेले। तुम आज अपने डैड और जेके के साथ जाओगे। मॉम मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं नहीं जाऊंगा। और मैंने कहा है कि तुम जाओगे तो तुम जाओगे शिवा। मॉम मैंने कहा ना, अब क्यों पीछे पड़ जाती है एक बात के? शिवा शांत हो जाओ, अगर मॉम कुछ कह रही है तो मान लो ना। नहीं, वो कुछ कह नहीं रही है, वो सिर्फ और सिर्फ चाहती कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ हमेशा की तरह। मम्मा आप इससे इतना चिढ़ती क्यों हैं? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? बस बहुत हो गया, तुम बच्चे हो क्या? बेकार के आर्गुमेंट्स। मम्मा ये क्या हो रहा है? इतना ज्यादा चीख चिल्ला क्यों रहे हैं? चल बेटा कोई बात नहीं, तुम अपना ब्रेकफास्ट करो, बड़ों की बात है, उन्हें सॉर्ट करने दो। इट्स ओके आंटी, कोई बात नहीं, अगर इसको नहीं जाना तो इसको ना जाने दीजिए, ये जिमिन के साथ चला जाएगा। वैसे भी जंकुक और अंकल तो कब से संभाल रहे हैं, आज भी संभाल लेंगे। हाँ मॉम, हम संभाल लेंगे। यूं हमारे साथ कोई और मीटिंग में चले जाएंगे। फाइन, तुम्हें जो करना है करो, और वैसे भी तुम मेरा कभी सुनता नहीं है, तो आप तो क्या ही सुनेगा। शुका अपनी मॉम की बात सुन लो, बेवजह वो इतना गुस्सा हो रही है, तो चले जाओ, मैं चली जाऊंगी अकेले, नो प्रॉब्लम। अरे बाय द वे तुझे जाना कहाँ है जिमिन? अगर तुझे कहीं इंपॉर्टेंट जाना है तो मैं चलूंगा तेरे साथ। हाँ या मुझको सिर्फ डॉक्टर के जाना है अपॉइंटमेंट के लिए, इसलिए कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। इतना टाइम नहीं है मेरे पास यहाँ पे बर्बाद करने के लिए। अगर मिस्टर माइकल आ गए तो हमारी कंपनी में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सो बेटर है मैं जाऊँ। आप में से जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना वो ना आए। चिकी तो अपना रेडी हो जाता है, फटाफट से अपनी फाइल वाइल उठाता है, जाने लगता है। तभी देखता है कि ते भी बहुत फुर्ती में है, पता नहीं कहाँ जा रही है जिम के साथ। ओ मैडम, तुम कहाँ जा रही हो, मुझे बता सकती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यू आर रियली स्टबर्न ते। ओके, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन प्लीज अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर लेना, ओके? डैड चल रहे हैं ना? अगर मिस्टर माइकल आ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। शुभा, तुमने सुना ना, माइकल मे भी वही हो सकता है, तो जाओ प्लीज जाओ। लेकिन तुम अकेले कैसे जाओगी वहाँ पे? इट्स ओके, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन से लेके आनी है, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा ना। ओके फाइन, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और मुझे कॉल करना, बच के रहना। देन शुका भी आर्यन और जेके के साथ चला जाता है एंड जिमिन भी चली जाती है। देन ते भी जिम के साथ चली जाती है। ओह गॉड, यहाँ तो मैं ही अकेला रह गया हूँ। आंटी आप भी बिजी हैं, तो मैं भी कहीं घूम के आता हूँ। वैसे भी तो टाइम बाद में यहाँ पे आया हूँ, तो पूरी सिटी घूमनी है मुझे। एंड जियो भी वहाँ से चला जाता है। अब लेट्स सी कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। डैड, मिस्टर माइकल की तो डेथ हो गई थी, तो फिर यहाँ ये कौन से माइकल है? ये रिचर्ड माइकल है भाई, मिस्टर माइकल का बेटा, और इसकी बहन हमारे कॉलेज में पढ़ती थी, याद है आपको? सोया याद है मुझे। हेलो मैम, मैं हूँ जिमिन, मिस्टर पार्क की बेटी। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी, क्या आप मुझे हेल्प कर सकती हैं? या मिस जिमिन, श्योर, आइए अंदर। जी बताइए, क्या पूछना है आपको? जी वो मुझे मेरे मॉम डैड मेरी सिस्टर के बारे में मालूम करना था। आपकी सिस्टर यहाँ कैसे? ये देखिए, ये वही रिसिप्ट है जो आपने मॉम डैड को दी थी उस टाइम पे जब मेरी सिस्टर को वो यहाँ पे छोड़ के गए थे। क्या वी नो मैम, लेकिन
उस टाइम पे मिस्टर पार्क ने हमसे कहा था कि आपकी सिस्टर की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी और तक नहीं पहुंचनी चाहिए, आप तक भी नहीं। आई नो, लेकिन लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी है और लास्ट टाइम पे उन्होंने ही रेसिपी मुझे जानबूझ के दी थी जैसे कि मैं अब तक पहुंच पाऊँ। सो मुझे प्लीज़ मेरी सिस्टर का पता बता दीजिए, कहाँ है वो, यहीं है या यहाँ से चली गई है, क्योंकि मेरी सिस्टर की जान पर बहुत बड़ा खतरा है। प्लीज़। नहीं मिस्टर पार्क, हम नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी। आप मुझको इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं मेरी सिस्टर की और किसी स्ट्रेंजर को दे सकती हैं जिसकी वजह से मेरी सिस्टर की जान पे खतरा है। आप मेरे को इन्फॉर्मेशन शांति से दे रही हैं या फिर कोई और रास्ता अपनाऊं, बता दीजिए आप। सो फाइनली हम आ गए यहाँ पे आपकी मॉम की फेवरेट प्लेस। आपकी मॉम बचपन से अब तक यहाँ पे रही है। एक ऑर्फनेज है, छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत 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 अच्छे से रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं। और मैं आपको यहाँ पे लाई हूँ जैसे कि आप भी जान पाओ बाहर के लोगों को। मुझे आंटी ने बताया है कि आप तो घर के बाहर वाले लोगों से ज़्यादा बात ही नहीं करते। ये थोड़ी ना बात होती है, मेरा बच्चा है, इतना इंट्रोवर्ट बन के रहेगा, एक्सट्रोवर्ट बना है ना। चलो चले खेलते हैं। और हाँ, घर जाना हो ना तो मुझको बताना, फोर्स नहीं करना खुद को। जिम बेबी, क्या हुआ? खेलो ना, जाओ सबके साथ खेलो। नहीं मम्मी, मुझको नहीं खेलना। क्यों नहीं खेलना तुमको? हाँ अच्छा चलो ठीक है, मम्मी आपके साथ खेलेगी फुटबॉल। ओके खुश हो जाओ, चलो खेलते हैं। डैंडी जिम के साथ फुटबॉल खेलती है और उसको चीयर अप करने की कोशिश करती है। उसको पता चला था कि जब जिमन चल गई थी जंकुक और जिम को छोड़कर, तो जंकुक खुद बहुत ट्राई करा उसने कि वो जिम को कोई कमी ना महसूस होने दे, लेकिन मॉम की कमी तो जिम को हमेशा से थी और अब वो चाहती है कि वो उसको फुलफिल कर दे और जंकुक और जिम की लाइफ में अपनी प्लेस अच्छे से बना ले, उनको खुश रखे। सो या वो सारे एफर्ट कर रही है। चलो बेबी जल्दी से मम्मा की तरफ किक करो इसे, या करो, तेज तेज किक करना। या दैट्स माय बेबी। या ओह हाय, मेरा गेस तो सही था। अरे जोब जी, आप यहाँ पे कैसे? मेरा मन नहीं लग रहा था घर में, तो मैंने सोचा कि कहीं जाते हैं और या फॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे आ गया। ओ माय लिटिल चैम्प, जाओ खेलो ना जाके, आपकी मॉम आपको यहाँ पे लाई है तो वहाँ पे जाके खेलो सबके साथ। एक्सट्रोवर्ट बनो अपनी मॉम की तरह, अपने डैड की तरह इंट्रोवर्ट नहीं बनना। जोब जी, आप सडनली यहाँ पे कैसे आ गए? अरे आप मान लीजिए किस बात थी, यहाँ पे मिलना लिखा था फिर से। हाँ वैसे काश जंकुक होता ना यहाँ पे, बहुत मजा आता। मजा नहीं आता, वो हमको यहाँ पे आने ही नहीं देता। अगर उसे पता चल जाता ना मैं कि जिम को अपने ऑर्फनेज लेके आई हूँ तो वो बिल्कुल नहीं आने देता। अरे नहीं, इतना खड़ूस भी नहीं है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा था भी। कॉलेज के टाइम पे वो हम सबकी जान था, यू नो। वो ग्रुप में आता था और हम सबकी मूड लाइट अप हो जाते थे, चाहे कोई कितने भी बुरे मूड में हो वो सबको सॉर्ट कर देता था। लेकिन क्या पता था कि ऐसा होगा। चुप जी, आप तो जंकुक के साथ कॉलेज से हैं तो आपसे ज़्यादा तो उसे कौन ही जानता होगा। सो आप मुझे बता सकते हैं कि कॉलेज में क्या हुआ और क्या नहीं, और जिमिन का क्या मैटर है, क्योंकि जंकुक की वाइफ थी वो और शुगा से अब शादी, कुछ अजीब नहीं है? अजीब तो बहुत कुछ है थे, बहुत कुछ। अभी तो तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें सिर्फ ये पता है कि वो जंकुक की एक्स वाइफ थी और ये उनका बच्चा है। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं, जितनी दिख रही हैं उससे कहीं ज़्यादा। तो फिर आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताते क्यों नहीं? मैं जंकुक से सच में प्यार करती हूँ और मैं हमेशा उसका साथ देना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन जंकुक वो शायद मुझे चाहता ही नहीं है, तो मैं उसके साथ ऐसे बर्डन बन के तो नहीं रह सकती ना। तुम सही कह रही होते, मुझे तुम्हें कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी और मुझे तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं जो चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार वो पता चल जाए फिर मैं तुम्हें सब बताऊँगा। और खाली मैं नहीं, जिमिन और शुगा भी तुम्हें सब बताएंगे। ओके ठीक है, आप जैसा कहो। जिम कहाँ गया? मेरे पास है जिम। मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम जिम को मेरे से बताए बिना किसी ऐसी जगह नहीं लेके आओगी, और यहाँ लेके आई हो तुम इसे, एक ऑर्फनेज में। जंकुक मैं उसके साथ ही थी और जो भी यही था, तो हम साथ में ही थे और मैं उसे चाहती थी कि वो सब लोगों के साथ खेले, थोड़े बच्चों के साथ घुले मिले, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा बाहर वालों के साथ नहीं खेलता है। वो ऐसा
तुम्हारी तरह हो जाएगा। मेरी तरह हो जाएगा मतलब? क्या बुरा लगता हूँ मैं तुमको? चाहती नहीं हो मेरा बेटा मेरे जैसा बने? तुम जी हो तो प्लीज जिम को घर ले जाएगा, मैं और ये मेरी कार से आ जाएंगे। तो प्लीज चला जा इसको लेके। ओके ठीक है, तो एक काम कर, इसको मेरी कार में बिठा के जिम को, देन मैं आता हूँ। ओके देन जेके जिम को ले जाता है जिहोप की कार में बिठाने के लिए, एंड जिहोप टे के साथ खड़ा रहता है वहाँ पे। तो वो बोलता है टे लिसन, देखो मुझे पता है कि तुम जंकुक से बहुत प्यार करती हो, बट शायद अगर तुम जंकुक से थोड़ा सा दूर रहोगी तो उसे तुम्हारी कदर होगी, क्योंकि अभी उसे तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे दूर रहो कभी भी, और मैं ये चाहता था कि तुम्हारे बीच सब सॉर्ट हो जाए, लेकिन जितनी बात मैं जंकुक से कर चुका हूँ उसके हिसाब से मुझे यही लगता है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। उसे ऐसा फील होता है अगर तुम उससे दूर चली जाओगी तो शायद उसे तुम्हारी ज़रूरत महसूस होने लगे। ये कह के जिहोप चुपचाप अपनी कार की तरफ चला जाता है और जेके अपनी कार में टीका वेट कर रहा होता है। शायद जिहोप जी सही कह रहा है, जंकुक को या तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है या उसे अभी मेरी कदर नहीं है। मैं उसे जितना ज़्यादा खींचूंगी अपनी तरफ वो उतना ही दूर चला जाएगा। मुझे चले जाना चाहिए, लेकिन क्या सच में मैं इसको छोड़ के चली जाऊँ? इसके पास सच में कोई नहीं है।